उधर यूपी के अंबेडकर नगर में अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया है। आरोप है कि 2 बहनों का अपहरण कर धर्मांतरण की साजिश रची गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया। कैसे इस साजिश का पर्दाफाश हुआ, आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंची, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जिहादियों ने योगी राज में धर्मांतरण का अड्डा बना रखा था। अंबेडकर नगर में तालाब की जमीन पर धर्मांतरण गैंग चल रहा था। आरोपियों के इस ठिकाने पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाता था। यूपी के आजमगढ़ से अगवा की गई सगी बहनों को अंबेडकर नगर से सकुशल बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की गई थी। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने के इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। किया गया था, जिसमें दोनों पीड़िताओं की सकुशल बरामदगी की गई और उसके बाद उनके बयान और अन्य साक्ष्यों के क्रम में मुकदमे में पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 और उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5 की वृद्धि की गई। आजमगढ़ की सगी बहनों को 5 मई 2025 को अगवा किया गया था। आरोपी अरमान ने अपने सहयोगियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। मुल्ला अमारुद्दीन, फैजान, एहतराम, अजीम और बाकी लोगों ने अरमान का साथ दिया। आरोपियों ने दोनों बहनों को अंबेडकर नगर के किछौच में रखा था। बताया जा रहा है कि शादी का झांसा देकर सगी बहनों को अगवा किया गया। आरोपियों पर निकाह करने और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। जिसके क्रम में 14/4/2026 को राज उर्फ अरमान जो पुत्र मंसूर, जो कि थाना रौनापाद, जिला आजमगढ़ का रहने वाला है, इसकी अरेस्टिंग करके जेल भेजा गया है। इसी क्रम में दिनांक 16/5/2026 को अमीरुद्दीन उर्फ मुल्ला पुत्र मोहम्मद सिद्दीक, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष है, वो यहीं रसूलपुर दरगाह नई बस्ती किचौसा का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। दरअसल करीब 10 दिन पहले लड़कियों के पिता ने एसपी प्राची सिंह से मुलाकात की थी। एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बहनों को ढूंढ निकाला और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों से पूछताछ हुई तो धर्म परिवर्तन कराने के बड़े मामले का खुलासा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदली तो वो फैसले हुए जो आज तक बंगाल में राज करने वाली किसी भी सरकार ने नहीं लिए। शुभेंदु सरकार के फैसले पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ऐतराज जताया तो कुछ के सुर बदल गए। कोलकाता के इमाम ने कुर्बानी पर शुभेंदु सरकार के फैसले के बाद क्या कहा, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। तो इसलिए हम तमाम मुसलमानों से यही कहेंगे कि आप गाय की कुर्बानी नहीं, गाय का गोश्त भी खाना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। और सरकार से हम ये अपील करते हैं कि गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे करके मुकम्मल तरीके से गाय का ज़बह करना, एक्सपोर्ट करना, उसका गोश्त, खरीद फरोख्त, तमाम चीजों पर पाबंदी लगा दिया जाए। पश्चिम बंगाल में जब से नई सरकार बनी है तब से भाईजान के सुर बदल गए हैं। ये है कोलकाता के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासिम, जो मुसलमानों को सलाह दे रहे हैं। गाय की कुर्बानी रोकने और गौमांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। हमारा मुसलमानों से ये अपील है कि तमाम मुसलमानों से ये अपील है कि आप गाय की कुर्बानी न करें, बल्कि कुर्बानी नहीं बल्कि हमेशा के लिए गाय का गोश्त खाएं ही नहीं। और सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए। दरअसल बंगाल में पिछले दिनों शुभेंदु सरकार ने बकरीद से पहले बड़ा आदेश जारी किया था। जानवरों को काटने को लेकर शुभेंदु सरकार ने कई नई और सख्त शर्तें लागू की हैं। गाय, भैंस, बैल और बछड़ों की बलि देने के लिए एक खास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। पशु का वध करने से पहले नगरपालिका, पंचायत समिति के अध्यक्ष और सरकारी पशु डॉक्टर दोनों से मिलकर बना एक संयुक्त सर्टिफिकेट लेना होगा। अगर कोई अधिकारी आपको इस सर्टिफिकेट देने से मना करता है तो आप 15 दिन के अंदर राज्य सरकार से इसकी शिकायत कर सकते हैं। सड़क किनारे या किसी भी सार्वजनिक जगह पर पशुओं को मारना पूरी तरीके से मना है। नियमों का उल्लंघन करके किसी जानवर को मारने पर 6 महीने तक की सजा और 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल और जुर्माना दोनों एक साथ हो सकते हैं। लेकिन मौलाना कासमी ने सरकार के इन नियमों को लेकर कुछ सवाल भी उठाए हैं। सर्जन सर्टिफिकेट देने का काम किसका है? ये तो सरकार का है ना, सरकार देगी ना। फिर हर इलाके में स्लॉटर हाउस बना करके देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार को चाहिए था कि पहले ये तमाम चीजों को मुहैया कर देते
उसके बाद ये कानून लागू करते तो आवाम को परेशानी नहीं होती। सड़कों पर नमाज को रोकना, वंदे मातरम को अनिवार्य करना, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाना और लाउडस्पीकर की आवाज डाउन करना जैसे फैसले कुछ भाईजान को रास नहीं आ रहे हैं। इन फैसलों पर सवाल टीएमसी भी उठा रही है, लेकिन बंगाल में शुभेंदु सरकार साफ कर चुकी है कि अब तुष्टीकरण नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।